शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जितने जल्दी हो सके स्पेशली इवोल्यूशन चैप्टर और दूसरे चैप्टर जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है उसे जल्दी से जल्दी समझा जा सके आसानी के साथ, है ना। तो बहुत सी जगह तो वो दिया होता है एरा का, पीरियड का, इपॉक्स का, बट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पे भी लेक्चर बनाया जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना सर आप पूरे इवोल्यूशन पे लेक्चर डालिए। चलिए तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले क्या है, पैंसपर्मिया साहब इन्होंने क्या बोला कि लाइफ कम फ्रॉम आउटसाइड, कहीं बाहर से आया है ना, एलियन लेके आ गए समझ जाइए। तो इनका कहना था लाइफ कम फ्रॉम आउटसाइड। उनके बाद आए लुईस पास्चर, बहुत जगह नाम सुना होगा आपने इनका। तो इन्होंने क्या कहा कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी पहले जो था उसी से हम जन्मे हैं। एंड इसी वजह से क्या किया इन्होंने, एंड दिस अप्रूव किसको, आउटसाइड आया यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इन्होंने कहा देख भैया लाइफ जो आई थी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, किसी और चीज से बाहर से नहीं आई है, जिसे अप्रूव कर दिया उनके बाद। तो फिर कौन आए, हेल्डेन एंड ओपेरिन साहब आए, बोला ठीक है वो सही कह रहे हैं, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बट ऐसे थोड़ी होता है, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक क्या है, हमारे पास क्या आरएनए, डीएनए क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्रोटीन है, तो उससे लाइफ आई है। सिर्फ ये कहना कि प्री एग्जिस्टिंग से आई है तो नहीं चलेगा। मैं इसे बताता हूँ कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक से आई है। किसने बोला, हेल्डेन एंड ओपेरिन साहब। तो एक चीज़ तो ये आता है। दूसरा, इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को हम कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या कहते हैं, केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। अब इस केमिकल इवोल्यूशन में इन्होंने कह तो दिया कि भाई ऑर्गेनिक मटेरियल से आया है, बट अगेन जिस तरह इन्होंने प्रूव नहीं किया कौन सा प्री एग्जिस्टिंग, इन्होंने भी प्रूव नहीं किया कि केमिकल इवोल्यूशन से कैसे आया। तो ये काम किसने किया, एस.एल. मिलर साहब ने किया। इन्होंने क्या यूज किया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, वाटर वेपर। कितने डिग्री पर आपने फ्लास्क वाला देखा होगा, एनसीईआरटी में भी 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका डीप मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने दिया केमिकल इवोल्यूशन, और बाय दिस मेथड एस.एल. मिलर प्रूव्ड केमिकल इवोल्यूशन। अक्सर क्वेश्चन आप देखेंगे ऐसे में आता है, फाइन। तो एक स्टोरी की तरह है कि पहले क्या हुआ, एक ने कहा कि भाई आउटसाइड से आया, दूसरे का आउटसाइड से नहीं आया, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया, तीसरे ने कहा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया बट ऑर्गेनिक मटेरियल से आया, चौथे ने उसे क्या किया, प्रूफ, फाइन। तो अगर हम सिर्फ इस सीरियल ऑर्डर को याद रखें तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, सीरियल ऑर्डर याद रखने के लिए जरूरत है। और सीरियल ऑर्डर याद रखने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले पैंसपर्मिया, तो पैंसपर्मिया से क्या हो गया, पेन हो गया, फाइन। लुईस पास्चर, लो हो गया, यहाँ पे पेन, लो। अब हेल्डेन और ओपेरिन से एक और क्वेश्चन होता है कि हेल्डेन कहाँ से थे और ओपेरिन कहाँ से थे। तो हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड से थे, एंड ओपेरिन जो थे वो रशिया से थे। तो ये देखिए, तो गौर करें तो क्या बन गया भाई, HERO बिकम हीरो। हेल्डेन इंग्लैंड से और रशिया से कौन, तो ओपेरिन, ठीक है। अब बचे कौन, मिलर साहब, पेन, लो, हीरो से क्या हो गया, एस.एल. मिलर। हो गया कि नहीं हो गया भाई, आसान है तो देख कर। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के भी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि आपको बायोजेनेसिस ये सब पता होगा,
बट इस चीज़ को भी पता हो कि हम ऑर्डर में अगर याद रखेंगे तो इंडिविजुअल याद रखने से बहुत बेटर है। फाइन, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, चीज़ें आसानी से समझिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, मुझे आप कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे। जो लेक्चर चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारना है। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। गुड बाय।